जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी की इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एनकेएम स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की स्टडी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के बनाए हुए अपने इस प्यारे से सेशन को। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका क्लास 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो आपका 2026 में होगा। इसी के मुताबिक हम आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेके आए हुए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड ही रहेगा और आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में डिक्टो हमारे पढ़ाए गए क्वेश्चंस मैच करेगा। हम आपके बोर्ड एग्ज़ाम को लेते हुए फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के बनाए अपने इस प्यारे से सेशन को। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये दो नंबर वाले क्वेश्चन है, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो कि यदि आप उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इससे अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत ही एनालिसिस करके काफ़ी तमाम जगह से, विद्या से, बहुत ही जगह सीरीज से, काफ़ी जगह बुक से भी और इससे रिलेटेड सभी जगह से मैं एनालिसिस करके यह क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढ के लाया हुआ हूँ। ये इसको बनाने में हमें 2 से 3 दिन लग गया था, तब मैं इसको इतना क्वेश्चन बना पाया हूँ। तो आपका जो ये पहला वाला टॉपिक है ये क्या कहता है, कूलाम का नियम। यह 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20, 22, 23, 25 इसमें आया था और आप चाहे जहाँ से चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हो, ये सभी एग्जाम में आया था। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या कहते हैं, अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह आपका 2014 में आया था, 16 में आया था, 17, 18, 20, 22, 24, चाहे आप जहां से इसको देख सकते हो, ये हर एग्जाम में आया हुआ था। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह आपका 2015 में आया था, 17 में आया था, 18 में आया था, 20 में, 22, 23, 24, 25। इसको तो आपको VVIP में लेके चलना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए हर बार, चाहे आप 2026 में ले लीजिए, चाहे 2025 में, चाहे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है, चाहे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है। आपको दोनों में से पढ़ लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही मैटर बनाया हुआ हूँ। मैं जितना टॉपिक लेके आया हूँ आपको पूरा ये समझ लीजिए कि पढ़ के चलना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। यह आपका 2014 में आया था, 15 में आया था, 17 में, 22 में, 24 में आया था। और नेक्स्ट टॉपिक आपका है गॉस का प्रमेय। मेरे प्यारे दोस्तों, जितना भी गॉस का प्रमेय होगा, एक से लेकर के जितना भी होगा, आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि गॉस का जो प्रमेय होता है हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि गॉस का प्रमेय हर बार जो है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मैं जितना भी टॉपिक आपको बता रहा हूँ, आपको पूरा एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या कहता है, एक समान आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह आया था 2015 में, 17 में, 18 में, 20, 2022, 2023, 24, 25। ये लगातार हर बार आता रहता है। इसको आपको VVIP लेके चलना है, यानी कि ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। और आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपका 2015 में आया था, 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2024 में। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये हर बार की तरह हर बार आता है, इस बार भी यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या कहता है, विद्युत धारिता का परिभाषा, मात्रक राशि भीमा। यह 2015 में आया था, 17 में आया था, 23 में आया था, 24 में आया था। यह क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्र का सिद्धांत। यह भी मेरे प्यारे स्टूडेंट 2014 में आया था, 2015 में, 17 में, 18 में, 2020 में, 22 में, 24 में, 25 में।
हर बार आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हम आपको यही कह के चल रहे हैं, हम जितना टॉपिक लेके आया हुआ हूँ ये हर बार रिपीट करता है, हर एग्ज़ाम में आपके हर बार की तरह इस बार भी देखने को मिलेगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से उसको पढ़िए और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम से लेके। और आपका नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत विभव तथा विभवांतर। यह आपका 2015 में आया था, 17 में आया था, 20 में आया था, 23 में आया था, 24 में। और आपका नेक्स्ट है अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव का व्यंजन। यह आपका 2015 में आया था, 2017 में आया था, 2018 में आया था, 2019 में आया था, 20, 22, 24, 25 और जहाँ तक कि यह आशा हमारा बनता है कि 2026 में भी आएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ आपको एकदम अच्छी तरीके से इसको हैंड राइटिंग के साथ पेन कापी लेकर के लिख लीजिएगा और इसको बार बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है कि आपको अच्छी तरीके से पढ़ाना है। तो आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। यह आपका 2015 में आया था, 16 में आया था, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में। और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का व्यंजन। यह भी आपका VVIP है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यह भी है। यह आपका 2015 में आया था, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में। जहाँ तक यह आशा बनता है कि इस बार भी 2026 में भी आएगा यह। और आपका नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र की स्थिति ऊर्जा का व्यंजन। यह 2014 में आया था और 15 में भी आया था, 17 में भी, 18, 20, 22, 24। आपको इसको भी पढ़ लेना है। विद्युत धारा परिभाषा भी, इसका मात्रक भी, विमीय सूत्र भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। 2015 में आया था, 18 में आया था, 20 में, 23 में, 25 में। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ओम के नियम का सत्यापन। यह 2014 में आया था, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 24 में आया था। आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका किरचॉफ का नियम। यह 2014 में आया था, 2015 में, 2016, 17, 18, 20, 22, 23, 24 हर बार की तरह इस बार भी आएगा। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि इस टॉपिक में कहीं से भी उठा लेते हैं क्वेश्चन। मैं आपको 100% के साथ कह सकता हूँ, आपको इतना अच्छी तरीके से पढ़ के चलना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है धारा घनत्व परिभाषा भी, इसका पढ़ लेना है, मात्रक भी, विमीय सूत्र भी। 2015 में भी आया था, 2018 में भी, 20 में, 23 में, 25 में भी आया था। नेक्स्ट टॉपिक आपका है विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट चालकता प्रतिरोधकता। 2015 में भी आया था, 17 में भी आया था, 18 में भी आया था, 19 में भी आया था, 20, 22, 24, 25। आपका नेक्स्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु। इसका परिभाषा पढ़ लेना है, सिद्धांत पढ़ लेना है और इसका परिपथी गणना भी पढ़ लेना है, क्योंकि यह आपका 2015 में आया था, 2016 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में, 25 में, 24 में भी आया था। और आपका नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है यह है एम्पियर का परिपथी नियम। यह आपका 2014 में आया था, 2015 में आया था, 2017 में आया था, 2018 में आया था, 2019 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में। ये तो हम आपको कह सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। वैसे तो आपको सभी टॉपिक पढ़ लेना है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से और रिवीजन कर लेना है, क्योंकि हर बार पूछता है। और मैं आपको जितना टॉपिक बता रहा हूँ मैं 100% कह सकता हूँ। इसके अलावा आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस बाहर देखने को नहीं मिल सकते हैं। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है बायो सेवर्ट का नियम। यह 2014 में आया था, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में। इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि यह भी हर बार की तरह रिपीटेड क्वेश्चन है। क्योंकि ये आप देख सकते हो 2014 में भी आया था, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25 हर बार यह क्वेश्चन देखने को मिलता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है लंबी धारावाहिक प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है।
यह है लंबी धारावाहिक प्रणालियों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यह आया था 2015 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 24 में, 25 में। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको भी आपको पढ़ लेना है। और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाहिक चालक पर लगाने वाला बल, लॉरेंज बल जिसको कहा जाता है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। 2015 में आया था, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में। यह हर साल आता है, जो कि हम आपको यहाँ पे स्टेप में दिखा देते हैं कितने कितने साल में, कौन से ईयर में आया हुआ है। तो आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक लूप पर बल आघूर्ण। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि यह 2014 में आया था, 15 में, 18 में, 19, 22, 23, 24, 25। यह हर बार की तरह आता है और इस बार भी यह आपकी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये दो समांतर धारावाहिक चालकों के बीच लगाने वाला बल है। दो समांतर धारावाहिक चालकों के बीच लगाने वाला बल, यह 2015 में आया था, 16 में आया था, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में। यह आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले थे और आशा करते हैं कि इस बार भी यह क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप पेन कापी लेकर के एकदम अच्छी तरीके से इसको लिख लीजिए। और हम आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं जितना बताया हूँ, आप एक पेन कापी लेकर के अच्छी तरीके से लिख लीजिए और इसका आंसर आप अपने बुक से या कहीं से भी आप देख के लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।